यानी निर्देशांक ज्यामिति, नाम से ही आपको पता चल रहा है निर्देश देना। ठीक है, जब आप किसी कहीं पर जाते हैं तब आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। यानी निर्देशांक करना, यानी दिशा का ज्ञान होना। ठीक है, दिशा का ज्ञान होना। तो निर्देशांक ज्यामिति को यानी निर्देश करने की जो स्थिति है हमारी, उसको एक ज्यामिति रूप में लिख देना, रेखा के माध्यम से दिखाना, तीर के माध्यम से दिखाना। तो ये सब निर्देशांक के अंतर्गत आया। बताने वाले ने बताया, यानी गणितज्ञों ने बताया कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ज्यामिति संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए बीजगणित विधियों का प्रयोग किया जाता है। बीजगणित विधियों का प्रयोग किया जाता है मतलब क्या है इसका भाई? कह रहा कि जिसके अंतर्गत ज्यामिति संबंधी समस्याओं को, यानी ऐसी समस्या जिसको हम ज्यामिति रूप में, अब कहेंगे कि ज्यामिति रूप क्या है? तो जैसे आप किसी रास्ते को निकाल रहे हैं, मान लो आपके पास कॉपी है और उस पर एक लाइन ड्रा करते हैं और इसका नाम कहते हैं कि यह एक सड़क है। ठीक है, तो आप इस लाइन को एक सड़क बता दिया। यानी जब आप नक्शे में देख रहे हैं तो एक सीधी रेखा दिखी, तो उस सीधी रेखा को आपने सड़क मान लिया। या राजमार्ग चौड़ी सड़क है। ठीक है, तो अब ये जो सड़क है तो इसका नाम दे देंगे AB। सड़क का नाम है AB। अभी आप हाईवे पर जाएंगे तो हाईवे के किनारे लिखा रहता है, एक बोर्ड बना रहता है और NH करके लिखा रहता है, NH नेशनल हाईवे। इसका तो हमारे जो नेशनल हाईवे है वहाँ लिखा है NH 28, यानी नेशनल हाईवे जो है 28 यानी 28वें नंबर का राजमार्ग है। तो बहुत सारे राजमार्ग हैं जो कि गुजरते हैं जाते हैं, तो सबका अलग अलग दर्शाने का नाम है। अब देखो यहाँ पर NH 28 लिख दिया गया और यह राजमार्ग हाटा से होते हुए गोरखपुर होते हुए चला जा रहा है। तो यह सड़क भी कह सकते हैं। तो इसको हमने यानी सड़क को एक रेखा से दर्शा दिया। तो कह रहा था ज्यामिति संबंधी समस्याओं को, यानी सड़क एक ज्यामिति संबंधी समस्या है। ठीक है, या आप कहते हैं कि जिस कॉलोनी में हम रहते हैं उसमें बहुत सारे गलियां हैं, 10 या हो सकता है कि 1-1 किलोमीटर पर सड़क है। या आप कह सकते हैं कि एक राजमार्ग है, ठीक है, और एक दूसरा राजमार्ग है जो उसको परपेंडिकुलर क्रॉस करता है। अब बताओ यहाँ पर दोनों राजमार्ग मिलते हैं। ठीक है, ये कैसे हो गया? अब देखो जहाँ पर हम लोग हैं तो मान लीजिए कि ये हाटा से और गौरी बाजार जाने वाला मार्ग हो गया। अब देखो ये देवरिया और गोरखपुर जाने वाला राजमार्ग है। ठीक है, अब देखो इस रास्ते पर हम मिलते हैं तुमसे के किनारे 1-1 किलोमीटर पर बहुत सारे पतली सड़क हैं। आप इधर भी दर्शा सकते हैं, ये सड़क है। ठीक है, सड़क। तो इस वाले मार्ग के किनारे आपने दिखाया। मान लीजिए कि बहुत सारे इस सड़क के किनारे इधर भी बहुत दूरी तक भी गांव होंगे, तब सभी गांव में जाने के लिए तुम इस हाईवे से नहीं ना होकर चले जाओगे। मान लो सौना गांव में जाते हैं तो ये जो सड़क जा रही है पतली सी, इससे होकर हम जा रहे हैं। बड़े पुरमा मदरसन आदि सभी गांव में जाने के लिए हम पतली सड़कों का यूज करते हैं। कुछ सड़कें ऐसे भी हैं, ठीक है, ऐसे सड़क मिल रही है आपको।
तो अब देखो इन सड़कों को दिखाने के लिए हमने कुछ ऐसी आकृति बनाई, लाइनें खींचा, और ये जो लाइन हम खींच रहे हैं यही लाइन क्या है, ज्यामिति है। ज्यामिति समस्या को निरूपित करती है, रेखा खींचने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से अब देखो एक बात और आपको बता दें, जो ये सड़क राजमार्ग और यह राजमार्ग यहाँ पर जो क्रॉस किया था, मिला था, तो इसका मतलब यहाँ पर चौराहा होगा, शहर होगी, यहाँ पर बहुत बड़ा शहर होगा क्योंकि ये राजमार्ग है। हो सकता है कि यहाँ पर ओवर ब्रिज होगा बाबू, क्योंकि इधर से भी गाड़ियाँ आएंगी और इधर से भी गाड़ियाँ आ गई तो यहाँ पर जाम हो जाएगा। तो इसलिए सरकार क्या करती है, ऐसे स्थानों पर ओवर ब्रिज बनाती है। ठीक है, तो ओवर ब्रिज को देखो हम लोग दर्शा दिए ऐसे, तो यही क्या है, ज्यामिति है। ठीक है, और आ जाओ गांव में, आ जाओ गांव में या छोटे छोटे जो चौराहे हैं, तो चौराहा कहाँ पर दिखाते हैं, जब मान लो एक सड़क यह और एक सड़क यह जब एक दूसरे को यहाँ क्रॉस कर दी ना, या देखो यह सड़क और यह सड़क यहाँ क्रॉस की है ना, यानी यहाँ बहुत क्रॉसिंग आपको दिख रहा है, बहुत सड़कें हैं जो क्रॉस कर रही हैं। तो ये जो हम बनाते जा रहे हैं जहाँ क्रॉस कर रहा है, ये सब के सब चौराहा है। चौराहा का मतलब चारों दिशा से लोग मिल जाएं। जब दुकानें खुलेंगी, सिटी मान लीजिए, मान लो कोई भी दुकान, किसी प्रकार की दुकान बन रही है, खुल रही है, तो यहाँ पर दुकान इसलिए खोला जाता है कि ताकि लोग आएँ वहाँ पर सामान खरीदने के लिए। तो यहाँ पर जब लोग आएंगे, क्यों, कहाँ से आएंगे भाई, जब सड़कें होंगी, रास्ता होगा, तब लोग एकत्रित होंगे। तो जब चारों दिशाओं से लोग एकत्रित हो, जिस स्थान पर होते हैं उसे कहते हैं चौराहा। ठीक है, तो चौराहे को दिखाने के लिए हमने ज्यामिति का यूज किया। तो ज्यामिति के अंतर्गत हम इस प्रकार के आलेख को पढ़ेंगे, या आप अपने घर पर किसी वस्तु को रखे हुए हो और आप अपने घर से कहीं चले गए हैं और किसी को बताना है कि ये वस्तु कहाँ रखी गई है, तो आप बता देते हैं कि घर में ये वस्तु हम मेज़ पर रखे हैं, या अलमारी में रखे हैं, या अटैची में रखे हैं, बॉक्स में रखे हैं। संकेत बता देते हैं, एक संकेत देते हैं कि इस स्थान पर वस्तु रखी गई है। तो जो आप संकेत देते हैं, मान लो मेज़ पर वस्तु रखी गई है, कापी किताब रखे गए हैं, तो मान लो यहाँ पर कॉपी को रखे हैं, मेज़ पर रखे हैं, किसी को फ़ोन से बता दिए कि मेज़ पर हम बुक को रखे हैं, किताब रखे हैं या बैग रखे हैं, तो जो संकेत दिए वही क्या है, निर्देशांक है, वही निर्देशांक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इसके अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये स्कूलों में क्या होता है, प्रेयर कराने के लिए बच्चों को लाइन में खड़ा किया जाता है। प्रेयर होने के बाद भी कभी ऐसा होता है कि बैठ जाइए, तो बैठने की व्यवस्था या क्लास में बैठने की व्यवस्था, सिटिंग प्लान लगाया जाता है, बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए व्यवस्था की जाती है। तो जो बैठने की जो व्यवस्था होता है, तो देखो बैठने की व्यवस्था क्या है भाई, या तो फर्स्ट कंडीशन, या तो पंक्तियों में बैठने की व्यवस्था या योजना होगी, या स्तंभों में बैठने की योजना। ठीक है, स्कूलों में क्या किया जाता है, ये होगा कि भाई आप लोग सभी लोग एक पंक्ति में बैठ जाइए। तो पंक्ति का मतलब देखो, ऐसे जब लाइन खींची जाती है, सभी बच्चों को ऐसे लाइन से बैठा दिया गया, तो ये पंक्ति हो गया, पंक्तियों में। ठीक है, सभी बच्चों को हो सकता है कि यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ
ऐसे बैठ जाएंगे लोग, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा होगा कि स्तंभों में तो कई बच्चों को ऐसे, तो यह लाइन आपको इसी में हम दिखाते हैं। देखो यहाँ ऐसे लाइन कर दिया गया तो यह स्तंभ हो जाएगा, इसे स्तंभ कहेंगे, ठीक है। तो एक बच्चे को यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ, जहाँ क्रॉस हो रहा है वहाँ बैठाना है बच्चों को। देखो लाइन से भी देखेंगे तो लाइन से भी देख रहे हैं बच्चे को, तो एकदम एक ही सीधाई में है लोग। देखो ऐसे देख रहे हैं तभी ऐसे लाइन से बैठे हैं ना, और जब हम ऊपर से देखेंगे तब ऐसे भी लाइन से बैठे हैं। तो इस तरीका पंक्ति है, और ऐसे बैठना कंडीशन स्तंभ हो गया। तो स्तंभ या पंक्ति में जो हम बैठाने की जो व्यवस्था किए हैं, यह भी किसके अंतर्गत आ रहा है? एक निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आ रहा है। हमने ज्यामिति बनाया। अगर मान लो कि आप इसको पहला नंबर देते हैं, ये पहली लाइन है या दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है। देखो पहले हम इसको हटाते हैं, यह पहला लाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा लाइन है, ये लाइन हो गया। अब स्तंभ का नाम दो भाई, तो ये पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ, चौथा, पांचवा और छठवां स्तंभ है। अब हमको बताना है कि बताओ यह लड़का किस नंबर पर बैठा है, उसका सीट नंबर क्या है, ठीक है। तो देखो कौने पंक्ति में बैठा है, तो दूसरे पंक्ति में बैठा है। अब कौने स्तंभ में बैठा है, तो तीसरे स्तंभ में बैठा है। तो इसका जो नंबर है दूसरा और तीसरा है, दूसरा तीसरा, वो अपना सीट नंबर लिख लेगा, दूसरा तीसरा, दूसरी पंक्ति, तीसरे स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ जहाँ पर एक दूसरे को काट रहा होगा वहाँ उसको बैठ जाना है। हो सकता है कि रस्सी से हम एक ग्राउंड बनाए हो, या हो सकता है कि फील्ड में चीना बनाए हो, चूना गिरा कर बनाया गया है। तो जहाँ पर दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ क्रॉस करते होंगे वहीं पर ये लोग बैठ जाएंगे। या यहाँ पर बैठने वाला व्यक्ति का नंबर क्या है, तो देखो तीसरी पंक्ति और पांचवा स्तंभ, तो 3 5 लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इनका निर्देशांक भी मिल जाता है। क्या मिल गया? निर्देशांक मिल जाता है। तो यह जो प्रक्रिया हम लोग अपना रहे हैं, तो ज्यामिति यानी निर्देशांक ज्यामिति को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्तीय तल। देखो कार्तीय तल, कार्तीय तल। लेकिन इसको जानने से पहले सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर जानेंगे क्षैतिज रेखा और एक का ऊर्ध्वाधर रेखा। अभी पंक्ति और स्तंभ की जो बात किए हैं ना, वही है। देखो जब हम ऐसे एक लाइन को हम ड्रा करते हैं तो इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। आप देखे होंगे बार बार प्रश्न आता है कि संख्या रेखा पर दिखाओ, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 0 लिखते हैं, इधर 1 2 3 ऐसे लिखते जाते हैं, -1 -2 -3 ऐसे लिखते हैं। तो जब नंबर को इस प्रकार आप प्रदर्शित करते हो तो क्षैतिज रेखा कहला रहा है। और जब नंबर को आप इस पर दिखाना चाहते हैं, नमस्कार, तो जब हम ऐसे लाइन खींच दिए, ठीक है, और यहाँ पर देखो एक 0 पॉइंट देते हैं, तो इसके ऊपर 1 2 3 4 5, नीचे -1 -2 -3 -4 ऐसे हम लिखना शुरू कर दिए। तो यह जो है ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई।
आपको पता है कि जब ऐसे क्षैतिज रेखा लिखते हैं तो इस तरफ धनात्मक नंबर, धनात्मक संख्या दिखाते हैं और इस तरफ ऋणात्मक संख्या को दिखाते हैं। ठीक है, यानी ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। राइट में हम धनात्मक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट में ऋणात्मक निगेटिव संख्या को दिखाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर जब ऊर्ध्वाधर रेखा को देखते हैं तो ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ निगेटिव दिखाते हैं। लेकिन जब इन दोनों रेखाओं को, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर को एक ही में चिपका दें, देखो यहाँ पर मान लो इसको हमने यहाँ लिया 0 1 2 3 -1 -2 -3 और इसको उठाकर इस पर चिपका दिए। ठीक है, तो इसको 1 2 3 4 -1 -2 -3 ऐसे, तो देखो यह 4 भागों में डिवाइड हो गया, 4 भागों में कट गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो कटान हो रहा है तो इसे कहते हैं कार्तीय तल। ठीक है, क्षैतिज रेखा को, क्षैतिज रेखा का नाम देते हैं यक्ष और यक्ष डैश, यानी यक्ष अक्ष और यक्ष डैश अक्ष। इनका नाम रहता है वाई अक्ष और इनका नाम रहता है वाई डैश अक्ष। ठीक है, और जो बीचों बीच में जो जहाँ क्रॉस से कर रहा है इसको कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, जहाँ पर दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है उसका नाम दे दिया गया मूल बिंदु। तो इसे कहेंगे कार्तीय तल। इसके बाद तो यहाँ हम देखेंगे चतुर्थांश क्या है। तो कल हम यानी पढ़े थे, इसके पहले पढ़े थे कार्तीय तल। ठीक है, बट अब देख रहे हैं कि चतुर्थांश। तो जो कार्तीय तल बनाया गया था, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को जब हम क्रॉस कर रहे थे तो दोनों एक दूसरे को जहाँ पर वो प्रतिच्छेद कर रही थी उसका नाम दिया गया था मूल बिंदु। तो यहाँ भी नाम है मूल बिंदु। तो उसी को चतुर्थांश में चतुर्थांश नाम दिया जा रहा है। यानी देखो यहाँ पर जब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, क्रॉस किया, मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, यानी मूल बिंदु को 0 इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहले भाग को प्रथम, पहले तो चतुर्थांश इसलिए इसका नाम दिया जा रहा है क्योंकि ये 4 भागों में कट जा रहा है। इस जो समतल हमारा अगर बोर्ड ही अगर इस समतल है तो देखो जब हमने लाइन ऐसे किया ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा, तो इस बोर्ड को क्या किया, 4 भागों में डिवाइड कर दिया, 4 भागों में डिवाइड हो गया। और प्रत्येक भाग यानी ये जो कटने का जो प्रोसेस होगा 90 डिग्री पर ही काटेगा भाई। ये 90 अंश पर, यानी दोनों रेखा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ऊर्ध्वाधर के तभी हो सकता है जब 90 अंश पर काटे। तो 90 अंश पर काटता है तो ये 4 भागों में डिवाइड हो गए। ठीक है, 4 भाग मिल गया। तो 4 भाग होने के नाते इसका नाम हो गया चतुर्थांश, 4 गो स्थान। ठीक है, और तो हम गिनेंगे कहाँ से, तो यहाँ पहला जो है प्रथम चतुर्थांश इस वाले भाग को कहते हैं, और उसके बाद इधर आए तो द्वितीय चतुर्थांश, उसके बाद यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश, उसके बाद यहाँ पर चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखो बाबू, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चतुर्थांश हमको मिल गया, बट आपको बताया गया था कि जब हम क्षैतिज रेखा लेते हैं तो इस साइड यानी 0 के इस साइड को धनात्मक और 0 के जब इधर चलते हैं तो ऋणात्मक नंबर होता है। ऊर्ध्वाधर रेखा में जो बीचों बीच में जब हम 0 नोट करते हैं तो उसके ऊपर चलते हैं तो धनात्मक और उसके नीचे चलते हैं तो ऋणात्मक नंबर होता है या दूरी मापी जाती है। तो देखो अब जब जो हमारा प्रथम चतुर्थांश बना है तो 0 ओरिजिन से जो मूल बिंदु है इसमें x अक्ष की तरफ
और यहाँ ऊपर वाई अक्ष की तरफ हमने बताया था ये अक्ष कहलाता है। ये जो इस साइड का लाइन है इसको एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष कहते हैं। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में जितना भाग है प्रथम चतुर्थांश है, और ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। तो धनात्मक और धनात्मक के बीच का नंबर है, तो प्रथम चतुर्थांश जो होता है धनात्मक हो जाएगा। जब पूछा जाएगा कि निर्देशांक बताओ प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होता है, तो प्लस प्लस होता है। और द्वितीय चतुर्थांश देखो यहाँ से यह ऋणात्मक है और यह धनात्मक, तो धनात्मक y है और ऋणात्मक x डैश है। तो माइनस और प्लस के बीच का घिरा हुआ ये भाग है। तो x अक्ष को सबसे पहले लिखते हैं और y अक्ष को बाद में लिखते हैं। तो द्वितीय अक्ष का द्वितीय चतुर्थांश का जो निर्देशांक है माइनस और प्लस हो गया। तृतीय चतुर्थांश जो है तो देखो x अक्ष और x अक्ष में x डैश और y डैश के बीच का भाग है। तो यह भी माइनस है और यह भी माइनस है, तो माइनस माइनस के बीच का भाग है, तो यह माइनस और यह, तो तृतीय चतुर्थांश माइनस होता है। उसके बाद चतुर्थ में आ जाएं तो यह प्लस और ये माइनस, तो इनका हो गया प्लस माइनस। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे प्रथम चतुर्थांश जो फर्स्ट होता है प्लस प्लस होता है, सेकेंड जो होता है सेकेंड माइनस प्लस होता है, थर्ड तीसरा जो होता है माइनस माइनस, और 4 नंबर का चतुर्थांश प्लस माइनस होता है। ये निर्देशांक हो गए, ठीक है। तो यह कंडीशन थी चतुर्थांश की। अब इसमें जो x एक्सिस y एक्सिस x अक्ष y अक्ष है इनको कोट भी कहते हैं। x अक्ष को यहाँ लिख देते हैं, x अक्ष को कोटि, कोटि नहीं, x अक्ष को भुज तथा y अक्ष को कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। जब आपसे पूछे कोई कि x अक्ष को क्या कहा जाता है तो भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। अब इसमें अगर नंबर दे दें हम 2 5 तो आगे वाले को कोटि का, बार बार कोटि आ जाता है, आगे वाले को भुज कहना है और पीछे वाले को कोटि कहना है। चलो इसको आप बनाइए फिगर और उसके बाद हम बता रहे हैं इसके।